जब आपके सामने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां खड़ी हों, तब अपनी हिम्मत को मत हारो, क्योंकि इंसानी आत्मा की ताकत कभी सीमित नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसे डॉक्टरों ने सिर्फ कुछ साल जीने की उम्मीद दी हो, वह दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बन जाए? क्या आपने कल्पना की है कि एक ऐसा इंसान जो अपने शरीर का एक भी हिस्सा हिला नहीं सकता, फिर भी पूरे ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में सक्षम हो? यह कहानी है स्टीफन हॉकिंग की, एक ऐसे इंसान की जिनका जीवन सिर्फ विज्ञान की खोज तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि हिम्मत, जज्बा और इच्छा शक्ति किसी भी शारीरिक सीमा से बड़ी होती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की। अब शुरुआत करते हैं उनकी कहानी, बचपन और शुरुआती जीवन से। 8 जनवरी 1942 को जब पूरी दुनिया महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की 300वीं पुण्यतिथि मना रही थी, उसी दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। शायद यह महज एक संयोग था, लेकिन यह संयोग ही आगे चलकर दुनिया को एक महान वैज्ञानिक देने वाला था। उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक बायोलॉजिस्ट थे और माता इसाबेल हॉकिंग एक प्रगतिशील सोच वाली महिला थी। उनका परिवार शिक्षा को बहुत महत्व देता था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन से ही स्टीफन हॉकिंग की रुचि गणित और विज्ञान में थी। हालांकि वे स्कूल में एक औसत छात्र माने जाते थे, लेकिन उनके अंदर ब्रह्मांड को समझने की एक अनोखी जिज्ञासा थी। उनके दोस्त उन्हें प्यार से आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे, क्योंकि वे कम बोलते थे, लेकिन जब भी कुछ कहते तो उसमें गहराई होती। कैम्ब्रिज तक का सफर और बीमारी का दर्दनाक सच। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और भौतिकी में अपनी पढ़ाई शुरू की। वे हमेशा ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे और यही जिज्ञासा उन्हें आगे चलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक ले गई, जहां उन्होंने कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान में शोध शुरू किया। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 21 साल की उम्र में जब वे कैम्ब्रिज में अपनी पीएचडी कर रहे थे, तब उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज नामक एक दुर्लभ बीमारी हो गई, जिसे ALS एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। डॉक्टरों ने कह दिया कि वे सिर्फ 2 से 3 साल ही जीवित रह सकते हैं। यह सुनकर कोई भी टूट सकता था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हार मानने से इनकार कर दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में ब्रह्मांड को समझने के सपने थे, वह अपनी ही दुनिया से दूर होने लगा। धीरे धीरे उनका शरीर काम करना बंद करने लगा, चलना मुश्किल हो गया, बोलना मुश्किल हो गया, लेकिन उनका दिमाग अब भी उतना ही तेज था। उन्होंने अपनी बीमारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे धीरे धीरे बोलने की क्षमता भी खो रहे हैं, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद ली। उन्हें स्पीच सिंथेसाइजर दिया गया, जिससे वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। चाहे जीवन कितना भी कठिन लगे, लेकिन जब तक आप जीवित हैं, तब तक उम्मीद है। ब्लैक होल और ब्रह्मांड को समझने की क्रांति। बीमारी के बावजूद हॉकिंग ने अपने शोध को जारी रखा और ब्लैक होल पर अपनी थ्योरी दी, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। उन्होंने सिद्ध किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते, बल्कि वे कुछ रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे आज हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। यह खोज विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति थी। इससे पहले ब्लैक होल को एक ऐसी जगह माना जाता था जहां से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन हॉकिंग ने इसे गलत साबित किया। उन्होंने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक किताब लिखी, जो 1988 में प्रकाशित हुई। यह किताब इतनी लोकप्रिय हुई कि यह कई वर्षों तक बेस्ट सेलर बनी रही। इस किताब ने आम लोगों को भी ब्रह्मांड को समझने में मदद की। प्यार, रिश्ते और संघर्ष। स्टीफन हॉकिंग की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि प्यार और संघर्ष की भी है। उनकी पहली पत्नी जेन वाइल्ड ने उनकी बीमारी के बावजूद उनसे शादी की और उनका साथ दिया।
उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन बीमारी के कारण उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कई सालों तक साथ रहने के बाद उनका रिश्ता कमजोर पड़ गया और 1995 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी नर्स एलाइन मैसेन से शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। पुरस्कार, सम्मान और अमरता। स्टीफन हॉकिंग को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, लेकिन वे कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सके क्योंकि उनकी कुछ थ्योरीज को व्यावहारिक रूप से साबित नहीं किया जा सका। फिर भी उनका नाम हमेशा विज्ञान की दुनिया में अमर रहेगा। उन्होंने द ग्रैंड डिजाइन, द यूनिवर्स इन नटशेल जैसी कई और किताबें भी लिखी, जिनसे लाखों लोगों को विज्ञान को समझने में मदद मिली। आखिरी सफर और एक अमर विरासत। 14 मार्च 2018 यह वही दिन था जब महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और उसी दिन स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन वे केवल इस दुनिया से गए, उनके विचार और उनकी खोजें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उन्होंने न केवल विज्ञान को नई दिशा दी, बल्कि यह भी सिखाया कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो वह सितारों से भी आगे जा सकता है। क्या हम स्टीफन हॉकिंग की तरह सोचना शुरू कर सकते हैं? अगर एक इंसान जो अपने शरीर को हिला नहीं सकता पूरी दुनिया को हिला सकता है, तो सोचिए हम क्या कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बहानेबाजी करते हैं। क्या हम हर मुश्किल को हार मानकर छोड़ देते हैं या फिर स्टीफन हॉकिंग की तरह उसका सामना करते हैं? आज जब भी आपको कोई कठिनाई आए, जब भी आपको लगे कि जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, तो स्टीफन हॉकिंग की यह बात याद रखें, जहां जीवन है वहां उम्मीद है। तो क्या आप भी अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं?